नमस्कार, हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर अपने गृह राज्य गुजरात के दौरे पर हैं और अपने गुजरात कनेक्शन को लेकर सुर्खियों में हैं। लेकिन इस बार सिर्फ राजनीतिक रंग नहीं, देशभक्ति, आत्मनिर्भरता, आतंकवाद पर कड़ा संदेश भी इस दौरे में शामिल रहा। गांधीनगर की सड़कों पर जब उन्होंने तिरंगे के साथ रोड शो किया तो देशभक्ति की लहर हर कोने में दौड़ गई। महात्मा मंदिर के मंच से उन्होंने सिर्फ योजनाएं नहीं गिनाई, बल्कि देश को आत्मनिर्भर भारत का मंत्र दिया और आतंक के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर जैसे सटीक जवाब की कहानी भी साझा की। उन्होंने चेतावनी दी कि भारत अब चुप नहीं बैठेगा। कश्मीर से लेकर पाक तक उन्होंने एक एक मुद्दे पर खुलकर बोला और देश की सुरक्षा व आर्थिक नीति का नया खाका पेश किया। तो इस खास रिपोर्ट में देखिए प्रधानमंत्री मोदी के दौरे की वो बड़ी झलकियां जो सिर्फ योजनाओं से नहीं बल्कि नियत और नीति दोनों से जुड़ी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये गुजरात दौरा सिर्फ उद्घाटन और भाषण का कार्यक्रम नहीं था, ये एक विचारधारा का ऐलान था। उन्होंने जनता को बताया कि भारत अब सिर्फ सुनने वाला देश नहीं रहा, अब वो सुनाने की ताकत भी रखता है। ऑपरेशन सिंदूर की बात हो या आत्मनिर्भर भारत का संकल्प, हर शब्द के पीछे एक रणनीति और संकल्प छिपा था। चाहे विदेशी निर्भरता से मुक्ति की बात हो या पाकिस्तान को दी गई कड़ी चेतावनी, हर मुद्दे पर प्रधानमंत्री का रुख साफ था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गुजरात दौरे का दूसरा दिन बेहद खास रहा। गांधीनगर में उन्होंने राजभवन से महात्मा मंदिर तक एक भव्य रोड शो किया। इस रोड शो में हजारों लोगों ने हिस्सा लिया, जो तिरंगा लहराते हुए मोदी मोदी के नारों से माहौल को देशभक्ति से भर रहे थे। इसके बाद पीएम मोदी गुजरात शहरी विकास मिशन की 20वीं वर्षगांठ पर पहुंचे, जहां शहरी बदलाव और देश के समग्र विकास की दिशा पर बात की। इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी ने गर्व के साथ कहा कि भारत अब दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है और जापान को पीछे छोड़ चुका है। उन्होंने कहा कि अब देश पर तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का दबाव है। भारत अब रुकने वाला नहीं है। हमारा लक्ष्य 2047 तक विकसित भारत बनाने का है। प्रधानमंत्री मोदी ने आगे कहा कि भारत को हर क्षेत्र में अग्रणी बनाना है और दुनिया में भारत का झंडा ऊंचा करना है। 2014 में 26 मई मुझे पहली बार देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेने का अवसर मिला और तब भारत की इकोनॉमी दुनिया में 11 नंबर पर थे। हमने कोरोना से लड़ाई लड़ी, हमने पड़ोसियों से भी मुसीबतें झेली, हमने प्राकृतिक आपदा भी झेली। इन सब के बावजूद भी इतने कम समय में हम 11 नंबर की इकोनॉमी से 4 नंबर की इकोनॉमी पहुंच गए। क्योंकि हमारा ये लक्ष्य है, हम विकास चाहते हैं, हम प्रगति चाहते हैं। साथियों, हम आज दुनिया की चौथी इकोनॉमी बने हैं। किसी को भी संतोष होगा कि अब जापान को भी पीछे छोड़ करके हम आगे निकल गए। और मुझे याद है, हम जब 6 से 5 बने थे तब देश में और ही उमंग था, बड़ा उत्साह था, खास करके नौजवानों में। और उसका कारण यह था कि 250 साल तक जिन्होंने हम पर राज किया था ना, उस यूके को पीछे छोड़ करके हम 5 बने थे। लेकिन अब 4 बनने का आनंद जितना होना चाहिए उससे ज्यादा 3 कब बनोगे इसका दबाव बढ़ रहा है। अब देश इंतजार करने को तैयार नहीं है, और अगर कोई ने इंतजार करने के लिए कहा तो पीछे से नारा आता है, मोदी है तो मुमकिन है।
एक तो हमारा लक्ष्य है 2047 हिंदुस्तान विकसित होना ही चाहिए, नो कॉम्प्रोमाइज। आजादी के 100 साल हम ऐसे ही नहीं बिताएंगे। आजादी के 100 साल ऐसे मनाएंगे कि दुनिया में विकसित भारत का झंडा फहरता होगा। अब कल्पना कीजिए 1920, 25, 30, 40, 42 उस कालखंड में चाहे भगत सिंह हो, सुखदेव हो, राजगुरु हो, नेताजी सुभाष बाबू हो, वीर सावरकर हो, श्यामजी कृष्ण वर्मा हो, महात्मा गांधी हो, सरदार पटेल हो, इन सब ने जो भाव पैदा किया था और देश के जन मन में आजादी की ललक न होती, आजादी के लिए जीने मरने की प्रतिबद्धता न होती, आजादी के लिए सहन करने की इच्छा शक्ति न होती, तो शायद 1947 में आजादी नहीं मिलती। ये इसलिए मिली कि उस समय जो 25-30 करोड़ आबादी थी वे बलिदान के लिए तैयार हो चुकी थी। अगर 25-30 करोड़ लोग संकल्पबद्ध होकर के 20 साल 25 साल के भीतर भीतर अंग्रेजों को यहां से निकाल सकते हैं, तो आने वाले 25 साल में 140 करोड़ लोग विकसित भारत बना भी सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने इस मंच से देशवासियों से आत्मनिर्भर बनने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि हमें विदेशी चीजों का बहिष्कार करना चाहिए और मेड इन इंडिया पर गर्व होना चाहिए। हमें अपनी मिट्टी से जुड़ना होगा, तभी विकसित भारत का सपना पूरा होगा। उन्होंने जोर देकर कहा कि देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देना समय की मांग है। अब हम कोई विदेशी चीज का उपयोग नहीं करेंगे। हम गांव-गांव व्यापारियों को शपथ दिलवाएं, व्यापारियों का कितना ही मुनाफा क्यों ना हो, आप विदेशी माल नहीं बेचोगे। लेकिन दुर्भाग्य देखिए, गणेश जी भी विदेश से आ जाते हैं। छोटी आंख वाले गणेश जी आएंगे, गणेश जी की आंख भी नहीं खुल रही है। होली रंग छिड़कना है, बोले विदेशी। हमें पता था, आप भी अपने घर जाकर के सूची बनाना। सचमुच में ऑपरेशन सिंदूर के लिए एक नागरिक के नाते मुझे एक काम करना है। आप घर में जाकर सूची बनाइए कि आपके घर में 24 घंटे में सुबह से दूसरे दिन सुबह तक कितनी विदेशी चीजों का उपयोग होता है। आपको पता ही नहीं होता है। आप हेयर पिन भी विदेशी उपयोग कर लेते हैं, कंघा भी विदेशी होता है, दांत में लगाने वाली जो पिन होती है वो भी विदेशी घुस गई है, हमें मालूम तक नहीं है, पता ही नहीं है। दोस्तों, देश को अगर बचाना है, देश को बनाना है, देश को बढ़ाना है, तो ऑपरेशन सिंदूर ये सिर्फ सैनिकों के जिम्मे नहीं है। ऑपरेशन सिंदूर 140 करोड़ नागरिकों के जिम्मे। हमें अपनी ब्रांड पे गर्व होना चाहिए, मेड इन इंडिया पर गर्व होना चाहिए। ऑपरेशन सिंदूर सैन्य बल से नहीं, जनबल से जीतना है दोस्तों। और जनबल आता है मातृभूमि की मिट्टी में पैदा हुई हर पैदावार से आता है। इस मिट्टी की जिसमें सुगंध हो, इस देश के नागरिक के पसीने की जिसमें सुगंध हो, उन चीजों का मैं इस्तेमाल करूंगा। अगर मैं ऑपरेशन सिंदूर को जन जन तक, घर घर तक लेके जाता हूं, आप देखिए हिंदुस्तान को 2047 के पहले विकसित राष्ट्र बना के रहेंगे और अपनी आंखों के सामने देख के जाए।
प्रधानमंत्री मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र करते हुए आतंकवाद के खिलाफ भारत की सख्त कार्रवाई का खुलासा किया। उन्होंने कहा कि सिंदूरी सागर गर्जना कर रहा है, हमने आतंक के कांटे को निकाल कर फेंका है। 22 मिनट में 9 आतंकी ठिकानों को तबाह कर दिया गया और इस बार कैमरे के सामने सब किया ताकि कोई सबूत न मांगे। पीएम मोदी ने आगे कहा कि अभी तो मैंने कुछ ज्यादा नहीं किया है, बस थोड़े से डैम खोलकर सफाई की है। ये बात उन्होंने देश की सुरक्षा नीति में पारदर्शिता और दृढ़ता दिखाने के लिए कही। गर्जना करता सिंदूरिया सागर, सिंदूरिया सागर की गर्जना और लहराता तिरंगा जन मन के हृदय में मातृभूमि के प्रति अपार प्रेम, एक ऐसा नजारा था, एक ऐसा दृश्य था। और ये सिर्फ गुजरात में नहीं, हिंदुस्तान के कोने कोने में है। हर हिंदुस्तानी के दिल में है। शरीर कितना ही स्वस्थ क्यों न हो, लेकिन अगर एक कांटा चुभता है तो पूरा शरीर परेशान रहता है। अब हमने तय कर लिया है, उस कांटे को निकाल के रहेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने आतंकवाद के मुद्दे पर पाकिस्तान को सीधी चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की जनता सुख चैन की जिंदगी जिए, रोटी खाए, वरना मेरी गोली तो है ही। प्रधानमंत्री ने ये याद दिलाया कि भारत की सेना ने 3 बार पाकिस्तान को हराया है और अब भारत 75 सालों से झेले जा रहे आतंकी नीति को बर्दाश्त नहीं करेगा। पीएम मोदी ने कहा कि हम किसी से दुश्मनी नहीं चाहते, लेकिन देश की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। आज तक जिसे हमें प्रॉक्सी वॉर कहते थे, 6 मई के बाद जो दृश्य देखे गए, उसके बाद हम इसे प्रॉक्सी वॉर कहने की गलती नहीं कर सकते हैं। और इसका कारण है जब आतंकवाद के 9 ठिकाने तय करके 22 मिनट में, साथियों 22 मिनट में उनको ध्वस्त कर दिया। और इस बार तो सब कैमरा के सामने की सारी व्यवस्था रखी थी ताकि हमारे घर में कोई सबूत न मांगे। अब हमें सबूत नहीं देना पड़ रहा है, वो ऊपर वाला दे रहा है। और मैं इसलिए कहता हूं अब ये प्रॉक्सी वॉर नहीं कह सकते इसको, क्योंकि जो आतंकवादियों के जनाजे निकले 6 मई के बाद, जिनका कत्ल हुआ, उस जनाजे को स्टेट ऑनर दिया गया पाकिस्तान में। उनके कॉफिन पे पाकिस्तान के झंडे लगाए गए, उनकी सेना ने उनको सैल्यूट दी। ये सिद्ध करता है कि आतंकवादी गतिविधि ये प्रॉक्सी वॉर नहीं है, ये आपकी सोची समझी युद्ध की रणनीति है। आप वॉर ही कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन में 1947 के बंटवारे और कश्मीर पर बात की। उन्होंने कहा उस समय मां भारती की जंजीरें काटनी थी, लेकिन भुजाएं काट दी गई। उन्होंने कांग्रेस को निशाने पर लेते हुए कहा कि सरदार पटेल ने कहा था जब तक पीओके वापस ना आए सेना ना रुके, लेकिन उनकी बात नहीं मानी गई। पीएम मोदी का ये बयान कश्मीर पर सरकार की नीति और पुराने फैसलों की आलोचना को दर्शाता है।
सरदार पटेल की इच्छा थी कि पीओके वापस नहीं आता है तब तक सेना रुकनी नहीं चाहिए। लेकिन सरदार साहब की बात मानी नहीं गई और ये मुजाहिदीन जो लहू चख गए थे, वो सिलसिला 75 साल से चला है। पहलगाम में भी उसी का विकृत रूप था। 75 साल तक हम झेलते रहे और पाकिस्तान के साथ जब युद्ध का नौबत आई, तीनों बार भारत की सैन्य शक्ति ने पाकिस्तान को धूल चटा दी। और पाकिस्तान समझ गया कि लड़ाई में वो भारत से जीत नहीं सकते हैं और इसलिए उसने प्रॉक्सी वॉर चालू किया। प्रधानमंत्री मोदी का ये गुजरात दौरा केवल एक राजनीतिक यात्रा नहीं बल्कि देश के सामने स्पष्ट नीतियों और इरादों का ऐलान था। उन्होंने देश को विकसित बनाने का संकल्प दोहराया, विदेशी निर्भरता से मुक्त भारत का सपना साझा किया और आतंक के खिलाफ सख्त रवैये का संकेत दिया। अब भारत चुप नहीं बैठेगा, अब आतंक नहीं झेलेगा, अब हर मोर्चे पर सिंदूरी सागर गर्जना करेगा। ये शब्द केवल भाषण नहीं थे बल्कि एक नई दिशा का ऐलान थे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। उन्होंने देश को भरोसा दिलाया कि अब न आतंक बचेगा न समझौतावादी नीति। यही वजह है कि ये दौरा आने वाले वक्त की दिशा और दशा दोनों तय करता है। ऐसे में सवाल ये नहीं उठता कि भारत कहाँ खड़ा है, सवाल ये है कि भारत अब कहाँ जाने वाला है। इस बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइएगा और इससे जुड़े अपडेट्स के लिए और ऐसी ही खबरों के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए।